नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इंडिया लोकसभा चुनाव का जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने है। और साथियों, ये जो फलोदी चट्टा बाज़ार का जो हाइडन डेटा है वो लीक हो गया है। इसके साथ आपको रूबरू कराएंगे कि जो इस वक्त आगे कौन है और किस तरीके से इनका जो इलेक्शन का जो मामला है वो चल रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आप समझ सकते हैं कि 7 लोकसभा सीट है और उसके अंदर 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आती है और ओनली फॉर 2 बीजेपी के खाते में। इसी के साथ में लद्दाख में 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई और 1 बीजेपी के खाते में। उसी के साथ कश्मीर के अंदर बात करें तो कश्मीर में से इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और 0, मतलब कश्मीर में अभी तक बीजेपी ने कोई खाता नहीं खोला। और उसके साथ में बंगाल में बात की जाए तो बंगाल के अंदर 36 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और ओनली फॉर 6 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। और इसके साथ में मणिपुर के अंदर अगर बात करें आप तो मणिपुर के अंदर लोकसभा की सीटें 2 है, उसमें दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है और बीजेपी के पास 0 है। इसी के समय में मेघालय में मामला ये है कि साथियों इंडिया गठबंधन के पास बिल्कुल कुछ नहीं है और बीजेपी के पास में 2 सीटें उनके खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद में मिजोरम के अंदर 1 सीट है, 1 सीट वो कि इंडिया गठबंधन के खाते में, 0 का बीजेपी के खाते में। इसी के साथ नागालैंड के अंदर भी 1 सीट बीजेपी के इंडिया गठबंधन के और 0 उसके खाते में जा रहा है। जिस तरीके से आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। और उसके साथ में साथियों उसका पूरा विश्लेषण आपके सामने अभी करेंगे। इसके बाद में सिक्किम के अंदर तो अगर बात की जाए तो सिक्किम के अंदर 1 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में और 0 बीजेपी के खाते में। त्रिपुरा के अंदर भी ऐसा ही मामला हो रहा है, साथ ही 1 इंडिया गठबंधन के खाते में और 1 बीजेपी के खाते में। अरुणाचल प्रदेश में 1 इंडिया गठबंधन के और बीजेपी के खाते में 1। असम में 8 इंडिया गठबंधन के खाते में और 6 बीजेपी के खाते में। मध्य प्रदेश के अंदर साथियों बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें और बीजेपी के खाते में 19 सीटें। साथियों यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद में लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप के अंदर ही साथियों 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में और 0 बीजेपी के खाते में। पांडुचेरी में 1 सीट, उसके बाद में 0 बीजेपी के खाते में। आंध्रा में 2 सीट इंडिया गठबंधन के, 3 बीजेपी में। इसी तरीके से साथियों आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव का जो ब्यौरा इस तरीके से आपके सामने पेश हो रहा है। और उसके बाद में अपन बात करेंगे तेलंगाना के अंदर आप देख सकते हैं साथियों 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई और 11 इंडिया गठबंधन के खाते में। और ये तमिलनाडु के अंदर साथियों देख सकते हैं आप 0, बिल्कुल 0 है बीजेपी के खाते में। और तमिलनाडु के अंदर टोटली मतलब इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और कर्नाटक के अंदर 25 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 3 सीटें बीजेपी के खाते में। और केरल में पूरी की पूरी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 0 बीजेपी के खाते में साथियों। और बिहार के अंदर 29 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 11 सीटें
बीजेपी के खाते में। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी आपके साथियों देख सकते हैं 9 सीटें इंडिया के गठबंधन के खाते में और 2 बीजेपी के खाते में। इसी के साथ में आंध्रा के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 43 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाके आप समझ सकते हैं कि यूपी के अंदर सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा सीटें हैं और वहाँ से भी अगर मान लो इंडिया गठबंधन को थोड़ा ज़्यादा पावर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 37 सीटें बीजेपी के खाते में जा रहे हैं और उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें बीजेपी के खाते में। इसी तरीके से साथियों आप देख सकते हो और भी इसके अगली बात करें अगले स्टेट की भी, तो अगर मान लो राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर क्या मामला चल रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के खाते में जा रही है 13 सीटें और कांग्रेस के खाते में आ रही है 12 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। उसके साथ में पंजाब के अंदर आप देख सकते हैं 0 है, बीजेपी का कुछ नहीं है। पंजाब के अंदर इंडिया गठबंधन में 13 जा रही है। हरियाणा के अंदर 8 और बीजेपी के अंदर 0, 2। उड़ीसा में 5 और बीजेपी के अंदर 9। कुल मिला के इस तरीके से मामला चल रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर आप समझ सकते हैं 30 इंडिया गठबंधन के खाते में और 18 बीजेपी के खाते में। झारखंड के अंदर 10 इंडिया गठबंधन, 6 बीजेपी है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं मिला, बाकी बीजेपी को 6 सीटें हिमाचल से मिले। उसके बाद में गुजरात से बात की जाए, गुजरात में से 7 सीटें इंडिया गठबंधन और 19 सीटें बीजेपी को गुजरात में मिले। उसी के साथ में गोवा के अंदर 2 इंडिया गठबंधन और बीजेपी को 0 गोवा के अंदर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं साथियों कि बीजेपी को कुल 168 से 170 के बीच में सीटें मिलती जा रही है और उसके साथ में इंडिया गठबंधन की 343 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है साथियों। उसके अन्य के खाते में 32 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है साथियों। तो आप समझ सकते साथियों कि इस वक्त जो लोकसभा के चुनाव का जो 4थे चरण और 5वां चरण का 20 मई को होने जा रहा है, तो मतलब कुल मिला के आपके सामने साथियों बीजेपी पीछे जा रही है और मतलब इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और ये आगे निकल रहे थे। तो साथियों आज समझ गए हैं कि एग्जिट पोल जो इस तरीके से पूरे देश का जो भारत के अंदर जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं इनकी एग्जिट पोल निम्न प्रकार है और साथ ही संपूर्ण तरीके से हम और भी आपको एग्जिट पोल देने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, ये तो सिर्फ ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे, इसकी वजह से ये विश्लेषण आपके सामने पेश किया है। और साथ ही इससे अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि इस वक्त जो 2024 की जो सरकार बनने जा रही है वो लगभग इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो साथियों जय हिंद, जय जोहार, जय भील प्रदेश। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। साथियों जय हिंद, जय जोहार।